इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो और यूएस स्पेस एजेंसी नासा मिल के स्पेस प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से इसी हवाले से बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे भी एक स्पेस एजेंसी पाई जाती है और पाकिस्तान में टैलेंट भी बहुत है, लेकिन फिर भी हम इस तरीके से अपनी अचीवमेंट दुनिया को क्यों नहीं दिखा पा रहे, हम इस तरीके से बड़े प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को। और इस वक्त जो भारत है उसमें जो नई जनरेशन की यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। उसको कहा जाता है कि इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन, कि हम स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करेंगे। 10 मिलियन यूथ है इस वक्त भारत में और वो आएंगे, उनके बारे में उन्होंने बातें की। ये कि एक आर्टेमिस एकॉर्ड्स का काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है कि नासा और इसरो आपस में मिलकर एक मिशन करने वाले हैं। भारत का इसरो जो है वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में एक मिशन भेजने वाला है और ये जो आर्टेमिस एकॉर्ड्स है ये एक बहुत स्पेशलिटी रखता है, एक बहुत खास मिशन है जिसके तहत ह्यूमन बीइंग्स को चांद पर भेजा जाएगा। वहां पर एक बेस भी होगी और ह्यूमन बीइंग्स काफी अरसे तक वहां पर रहने भी वाले हैं, तो जिसमें इसरो भी अपना किरदार अदा कर रहा है और नासा और इसरो आपस में दोनों मिलकर ये काम करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत और यूएस मिलकर अब स्पेस सेक्टर में भी मिलकर काम करेंगे और इसलिए जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मिलकर ये ऐलान किया कि 2024 तक इसरो और नासा मिलकर स्पेस मिशन लॉन्च कर देंगे। वहीं पर भारत और अमेरिका मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर भी काम करने वाले हैं और भारत ने यूएस को ये भी कहा कि वो खुद के स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में 2025 तक लॉन्च कर देगा। भारत और यूएस के बीच में आर्टेमिस एकॉर्ड डील के ऊपर भी सिग्नेचर्स हो चुके, जहां पर भारत ने यूएस को बताया कि वो आने वाले दिनों में अपना मून मिशन चंद्रयान-3 प्लान कर रहा है, जहां पर वो खुद ही सारे एपरेटस बनाकर अंतरिक्ष के द्वारा भेजा जाएगा और उसमें किसी भी देश की इस चंद्रयान-3 में मदद नहीं ली जाएगी। वहीं पर नासा और इसरो मिलकर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के ऊपर भी काम करना शुरू कर देंगे ये साल में ही, जहां पर भारत और अमेरिका के द्वारा लोगों को मून या अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। नासा और इसरो मिलकर मार्स मिशन भी प्लान कर रहे हैं, जिसमें दोनों स्पेस एजेंसियां मिलकर इस प्लान को सक्सेसफुल करेंगे। वहीं पर जो बाइडेन ने भी इसरो की तारीफ करते हुए ये कहा कि इसरो भी कम टाइम में सैटेलाइट को स्पेस में दाखिल करवाते हैं और वो भी कम दामों में। अब जितने भी इम्पोर्टेंट और कमर्शियल सैटेलाइट यूएस के द्वारा लॉन्च किए जाएंगे उन सभी को इसरो द्वारा स्पेस में पहुंचाया जाएगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। ये मेगा डील 2024 में जो नासा और इसरो टू डेवलप स्पेस फ्लाइट फ्रेमवर्क इन 2024, ये बहुत ही बड़ा डील है और बहुत ही खूबसूरत डील है और हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के कंधे पर एक और स्टार लगाने के लिए तैयार है। देखिए, यूएस को पता है कि हिंदुस्तान से दोस्ती उनके लिए सिर्फ फायदा ही फायदा है और जब से आपके पाकिस्तान के आका चीन ने यूएस को मुंह थोड़ा सा घुमा करके ऐड कर दिखाया है, तब से यूएस ने बता दिया है कि भाई हमारे पास हुक्म का इक्का है, तुम चाइना वाले मुझे जो भी बोलना चाहो बोलो, तुम सिर्फ पाकिस्तान के आका हो, तुम और कहीं के भी आका हो नहीं सकते हो। तुम पाकिस्तान को तुम बैकबोन बन करके वहां के आतंकवादियों को रोटी और बोटी का व्यवस्था करके दो। हम देश के लिए काम करेंगे, हम हिंदुस्तान के साथ मिल करके हम यूएस और इंडिया के देशवासियों के लिए काम करेंगे। साइंस फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके हवाले से उन्होंने बात की। उसमें स्पीच में उन्होंने खासकर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाइपलाइन ऑफ टैलेंट, कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को। और इस वक्त जो भारत है उसमें जो नई जनरेशन की यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। उसको कहा जाता है कि इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन, कि हम स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करेंगे। 10 मिलियन यूथ है इस वक्त भारत में और वो आएंगे, उनके बारे में उन्होंने बातें की।
देखिए, आज यूएस हो या इंडिया हो या फ्रांस हो या जापान हो या सिडनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पापुआ हो या हिरोशिमा हो, हुक्म का एक का सिर्फ और एक सिर्फ है, वो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अब आती है बात कि आर्टेमिस अकॉर्ड, ये एक्चुअली में 1967 का एक ट्रीटी है, ठीक है। जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967, ये इसका पूरा बैकग्राउंड है। जिस आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसका ये जो बेस्ड होता है, ये आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 पर बेस्ड होता है, जिससे आपने अभी खुद ही बता दिया कि चांद पर हम लोग भेजेंगे, वहां पर से नासा और इसरो को हम ज्वाइन करके हम स्पेस फ्लाइट फ्रेमवर्क करेंगे। तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, हिंदुस्तान में अगर शौचालय योजना किया जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान किया जा रहा है, उज्ज्वला योजना किया जा रहा है, तो साथ ही साथ नासा और इसरो जैसे ट्रीटी को और आउटर स्पेस ट्रीटी, आर्टेमिस अकॉर्ड जैसे बड़े बड़े चीजों को भी साइन किया जा रहा है। ये है हमारे भारत के प्रधानमंत्री की पहचान। तो मैं बहुत खुश हूँ, एक इंडियन होने के नाते, एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते, अपने देश को खुशहाल होता हुआ, अपने देश को तरक्की करता हुआ, अपने देश को सर्वप्रथम देखता हुआ, अपने भारत के प्रधानमंत्री को एकदम एक नंबर पर देखता हुआ आज की भारत की बेटी बहुत खुश है। और बड़ा मजा आता है और बड़ी खुशी होती है, बड़ा प्राउड फील होता है जब भारत के प्रधानमंत्री जब यूएस में एयरपोर्ट पे जब वो एयर इंडिया फ्लाइट से उतरते हैं और हिंदुस्तान का झंडा लगा हुआ गाड़ी उनको पिकअप करने के लिए आता है। बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, 21 तोपों की सलामी जैसी मिलती है, लोग खड़े होते हैं भीड़ लगा करके, बच्चे खड़े होते हैं और भारत के प्रधानमंत्री के पास 0.1% भी घमंड और तकब्बुर नहीं होता है। वो उसके बाद मोदी जी की मुलाकात हुई है जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उनके लोगों से मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद जी का जो सीईओ था उससे मुलाकात हुई उनकी, और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन। बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। इन कंबाइन रतन अंबानी और रतन टाटा, मुकेश अंबानी, इन दो कंपनियों का जीडीपी हमारे मुल्क से ज्यादा है, रिलायंस ग्रुप और टाटा ग्रुप। जो बाइडेन उसके साथ मुसाफा कर रहे हैं ऐसे यार, फर्स्ट लेडी और इसी और ये भी तुर्की गए हैं, आम का तोहफा ले गए, तो वहाँ पे भी वो वजीर आजम आपका 2 दिन पहले वो जो इन्होंने कर्जा वाली स्कीम में बांटे हैं कि जी हम दुनिया में जहाँ जाते हैं लोग हमें मंगता समझते हैं, शक्ल देख के कह देते हैं जी हम मंगते हैं। तो जब आपका विजन ही मंगतों वाला रहना है तो आपने स्पेस स्टेशन कैसे फतह करने हैं? पंजाबी से कही ना, जी नू जी है, बिल्कुल आप इंडिया को आंखें दिखाएं कि जी वो कश्मीर इशू ये तो वो, या हम कोशिश करें करते हैं जज्बाती के हम लाल किले में झंडा। सर मेरी बात सुने, आप कश्मीर आजाद ना करवाएं, अच्छा। आप छोड़ दें, ठीक है, हमें चाहिए ही नहीं कश्मीर। मुझे बताएं कश्मीर लेके क्या मिलेगा आपको? कोई उधर सोने की खाने हैं। जो बात कर रहे हैं ये देखने वाला कोई आपको ये ना कहिए कि बात कर रहे हैं। हम सर 75 साल एक नारा लगाते रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप कह रहे हैं चाहिए नहीं। 75 सालों में आपके हालात ही हैं कि आप अपनी इमाम को वो आटा दे रहे हैं जो जानवरों को डालते हैं आप। बांग्लादेश की जो थी शेख हसीना, उससे एक दफ़ा एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जी बांग्लादेश की जो तरक्की इतने कम टाइम में उसका राज क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया था जी हमने फौज को सरखनों तक और मुल्लाओं को मस्जिदों तक महदूद रखा है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे IIT जो है उनकी एक है, वो दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में से है। हम इधर यूईटी में एडमिशन के लिए रोते हैं जो दुनिया की 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं आती। और यूईटी के भी मैकेनिकल और जो मैकेट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वाले ग्रेजुएट्स हैं वो किधर जा रहे हैं? इतना बड़ा बैच निकलता है, 200 बंदों का एक बैच निकला है, वो 200 बंदे कर क्या रहे हैं भाई? आई थिंक इन द कमिंग डिकेड जो है वो चाइना को जो है वो कहेंगे कि भैया हम हैं। ठीक है, दे आर, आई थिंक दे आर द कमिंग सुपर पावर।